I am sitting in front of Sri Prakashanand Ji Maharaj, who has arrived here from Bharat Bhakti Yoga Ashram, Bhupatwal, Haridwar. He has arrived here in Kumbh congregations where the number of the pilgrimage has come, arrived here. Today is 11th February 2013. It was the great pleasure of me, Yogesh Saxena, Advocate Supreme Court and Advocate Allahabad High Court, at his residence, Sri Prakashanand Ji Maharaj has arrived for having a consultations and giving the brief history of his taking the denouncement from the social and worldly affair, and by becoming the great sage, having the traditions being followed by his guru, who happened to be the builder of the ashram near Bhupatwal, that is situated in Haridwar. Kindly tell me what is your background and when you arrived there in Haridwar along with your Guruji. What is your background? आपकी क्या बैकग्राउंड है, कैसे आप आश्रम के अंदर आए और कैसे आपने गुरुजी की सेवा की और कैसे आश्रम को बनाया? गुरुजी कब से शुरू किया उन्होंने कार्य उस आश्रम के अंदर, और उनका क्या बैकग्राउंड था, उनका क्या नाम था, और गुरुजी इस समय कहाँ हैं और नहीं है तो वो कहाँ पर हैं, और किन के क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, इन बात का पूरा उजागर करिए। हाँ, मैं इस वीडियो को हायर अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसे चीफ मिनिस्टर हैं जो कि उनकी उस बात को अपनी तहकीकात करके वो दे सकें। तो उसमें बस उतना ही कहिएगा जो रेलेवेंट हो और प्रूव्ड हो। हाँ, तो जो आपके पास है जी। तो स्वामी जी ने आश्रम बनाया भूपत वाले में जी, 1974-75 लगभग इसको रजिस्टर्ड कराया जी। स्वामी जी का पहला नाम देवकर्ण था जी, देवकर्ण सन ऑफ बख्शचंद। स्वामी जी पीछे पंजाब से रहने वाले थे, जलंधर शहर से। फिर उन्होंने संन्यास लिया तो उनका नाम हो गया देवानंद जी। तो देवानंद के नाम से उन्होंने भूपतवाला में एक संस्था बनाई जी 1974 में जी, 74-75 में जी। और उन्होंने हमें जो है 80 के दशक में संन्यास दिया जी। और स्वामी जी का कुछ फिर विदेशी लोगों से कुछ संपर्क हुआ, या संपर्क में आए जी। और स्वामी जी जो है विदेश आना जाना शुरू हो गया जी। और स्वामी जी 86 में जब गए कनाडा जी, तो उसके बाद उनका कोई हमें इंफॉर्मेशन या कोई सूचना हमें नहीं मिली ना। तो वो किस कंडीशन में थे, कहाँ थे? तो पहले तो उनका फोन वोन आते रहे। नहीं, आपको उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने कब बताया था? 86 में बना के गए थे, उन्होंने बताया था। वो जो भी हरिद्वार में कुंभ था जी, तो कुंभ के टाइम वो आए थे। उसमें कई सन्यासी लोग आए होंगे जिनके सामने उन्होंने कहा होगा। मेन सन्यासी कौन थे जिनके सामने उन्होंने ये सब कहा? ये सब परशुरानंद जी जो रामनगर के, परेशान यति जी महाराज थे, और 2-4 महात्मा और थे, और जो दूसरे जो व्यक्ति थे जी महाराज थे हाँ, और मोहनानंद जी महाराज थे जी, और एक सत्यदेवानंद जी महाराज थे राइट हाँ, और सत्यानंद जी महाराज थे, ये वीरेंद्र सिंह रावत सिंह जी थे जी। तो और कई भगत सज्जन लोग थे जी। पर स्वामी जी जब कनाडा चले गए जी, तो उसके बाद उनका कोई हमें सूचना नहीं मिली राइट है। तो अब वो जो आश्रम है उसको कुछ लोग गलत ढंग से या गलत उसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं आश्रम में जी। उसका मैनेजर जो शर्मा जी थे, वो कौन? शर्मा जी थे, वो काफी दिन 15 साल या 10-12 साल वहां पर रहे हाँ। और उन्होंने बहुत मिसगाइड किया। और अब उन्होंने एक नया ट्रस्ट बना करके, वो जो पहला ट्रस्ट था वो ट्रस्ट किसी कारण से रिन्यू नहीं हो पाया था जी, उसको रिन्यू करा लिया उन्होंने जी है जी। और वो जो है उसको आप कब्जा करना चाहते हैं जी। कौन लोग उसको गलत तरीके से कब्जा करना चाहते हैं? और ये जो वहाँ का जो आश्रम है जो कनाडा में है, उसमें जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो भी चाहते हैं
कि अब ये आश्रम खत्म हो, हमको कुछ ले दे करके हम चलते बने यहाँ से, हमें क्या जरूरत है इसकी। अच्छा, बेचने के विषय में आपको एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिली है? हाँ जी, हाँ जी, कि वो बिक सकता है। हाँ जी, हाँ जी, आपस में केसबाजी मुकदबाजी कर रहे हैं जी। जो पार्टी जीतेगी वो इनकी जीत होगी जी, कोई भी हारेगी तो भी इनकी हारी इनकी अच्छा है। अब ये बताइए कि आपका जो वहाँ पे आश्रम में रहना है, आपको वो लोग ठीक तरीके से व्यवहार करते हैं जो आश्रम में रहते हैं, कि आपके साथ भी गलत व्यवहार है? जो व्यवहार करते ना, हमारे सही व्यवहार कहाँ करते हैं? आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपको आश्रम में चिंता है? चिंता है, और कुछ भी कर सकते, हमारे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अच्छा, आपको ये उनके विषय में, देवानंद जी महाराज जी के विषय में क्या जानकारी मिली है? कि अभी हमें जानकारी कुछ मिली नहीं, हमने वो इंटरनेट के माध्यम के 2005 के तहत वो जो धारा है क्या जी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में, उसके तहत डाला, उसके कोई हमें जवाब नहीं मिला जी। फिर हमने कोई और भी कागज डाले थे, कितने लोगों से ऐसे पता लगा। वो कहाँ पर है ये आश्रम? टोरंटो में। टोरंटो ओरेंटो की एक स्टेट है, जो स्टेट है वहाँ पे। और वहाँ पर जो आश्रम बना हुआ है, वहाँ की मुख्य कौन देखने वाले हैं? मुख्य यही लोग हैं, इन्होंने वहाँ नया संस्था भारत भक्ति योग के नाम से संस्था बना भारत भक्ति योग के नाम से वहीं चला रहे हैं लोग। और वहाँ से यहाँ पर कब उन्होंने पदार्पण किया और कब कब वो लोग आ जाते हैं? नवंबर दिसंबर ठंड आ जाते हैं। और यहाँ पे कौन रहता है उनके ब्याह पर? परमजीत कौर। अभी उन्होंने पहले शर्मा जी को रखा था, उससे पहले नैयर को रखा था, अब उसके बाद ये परमजीत कौर को रखा हुआ है। तो परमजीत कौर जो है वो कहाँ की रहने वाली है? ये हरियाणा की रहने वाली है। हरियाणा की किस जगह की? जलंधर की? नहीं, जलंधर की नहीं, ये जमुनानगर की है। जमुनानगर की रहने वाली है। इसके विवाहित है? विवाहित है, एक लड़की है इसकी। लड़की साथ में रहती है? लड़की साथ में रहती है। अच्छा, उस आश्रम में पहले शर्मा जी ने एक अपनी गायों को पाला था, और लेकिन इन लोगों ने उनको निकाल दिया कि ये कह करके कि गाय वगैरह यहाँ नहीं पाली जाएगी, तो ये तो धर्म के खिलाफ था। आपने इसका प्रतिशोध किया और इसमें कई लोगों ने आपका सहयोग दिया। तो आप ये चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट आपको सहयोग करे और आश्रम की तरह बना रहे, आश्रम बना रहे, और हमारा आपका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ हमारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, स्वामी प्रकाशानंद जी, ये बताइए, आप जो यहाँ पर आए हैं, इसमें आपके वो गुरुजी ओरल विल आपको किया था, और 86 में कनाडा जाने से पहले उन्होंने कई महात्माओं के सम्मुख जो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि आप ही इसका संचालन करेंगे। इसके विषय में कोई प्रमाण है आपके पास कि कोई ऐसी चीज़ हो? और दूसरा, अगर वो क्रिमिनल ट्रेसपासर हैं तो फिर तो आप 441 आईपीसी के अंदर एक नोटिस दे करके, क्योंकि यूपी का एक अमेंडमेंट है जो उत्तराखंड में भी लागू है, 63 से एवरी सिविल ट्रेसपास इज ए क्रिमिनल ट्रेसपास। कोई भी आदमी किसी भी अधिकार के बिना किसी भी घर में घुस जाए तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास की तरह कहा जाता है। उसमें एक नोटिस देना पड़ता है 15 दिन का। तो 15 दिन का नोटिस किसी से दिलवा दीजिए कि आप ये खाली करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस लॉन्च करेंगे। पहला। सेकंड ये है कि आपके पास जो मैंने पूछा कि कोई प्रमाण है इस बात का कि उन लोगों ने जो आपने बताया कि उन्होंने जगदीश और उन्होंने स्वामी परमेश्वरानंद जी ने किया, इसके विषय में कोई आपको कोई प्रमाण मिला? कोई ऐसा है प्रमाणिक जो आपका आधार हो? हाँ, कुछ दिन पहले मेरे एक स्वामी से बात हुई थी जी, तो वो उनके बहुत कागज कुछ थे होंगे उनके पास जी। तो स्वामी जी जो लिख के दिए थे जी, वो उनको ध्यान भी रहा नहीं, वो भूल भुला गए होंगे या कुछ बात हम भी नहीं मिले नहीं जी। तो स्वामी जी ने हमें बताया कि भाई वो तुम्हारे कोई कागज पड़ा है हमारे पास, हमारे तो कोई काम के है नहीं, वो ले जाओ अपने कागज। तो वो कागज अब देखा तो वो बिल थी जी। तो बिल देखने पे हम सोच रहे हैं कि अब ये आश्रम को बचाया जाए। आश्रम को बचाने का ही खातिर आपने अभी इंटरेस्ट लेना शुरू? दूसरा कुछ मतलब हमारा नहीं है जी। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये बेच देंगे ये लोग, इसको कुछ भी कर सकते हैं। आप ये हमारे आश्रम को संभाल लेने के बाद आपका तो कोई उसको आगे परंपरागत हम तो जो परंपरा है परंपरागत जो लोग हैं उनको बनाया था जी, वो उद्देश्य बना रहे हैं, आश्रम टिका रहे हैं कि नहीं जी। नहीं तो हम फ्लैट बना देंगे, लोग कुछ न कुछ बिजनेस नहीं, मैं समझता हूँ आपकी भावना है। अब गुरु जी चले गए कनाडा जी, उनका वो हमें पता ही लगा नहीं कहाँ रहे क्या रहे। अब विदेश में हम लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, इतना हमारे पास पैसा भी हमारे पास नहीं कि हम विदेश चले जाएं या वहाँ का कुछ ले लें हम, है जी। तो ऐसा आप देखें कैसा कर सकते नहीं। आप एक और बात बताएं कि इस समय जो आश्रम की स्थिति है भूपतवाल में, किस जगह पर ये लोकेटेड और कितने कमरे हैं और कितना वहाँ पर एरिया है, और परमजीत कौर जो जिनके विषय में आपने बताया